10:22 पर पहुंचे डॉक्टर, 10:25 पर पहुंच गए तहसीलदार। खानपुर तालाब शाही पीएचसी में स्वास्थ्य व्यवस्था की खुली पोल। लापरवाह चिकित्सक व मेल नर्स के विरुद्ध हो कड़ी कार्यवाही। विशेष रिपोर्ट। बाड़ी न्यूज। बाड़ी उपखंड के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र खानपुर तालाब शाही में स्वास्थ्य सेवाओं की बदहाल स्थिति एक बार फिर सामने आई है। गुरुवार को अस्पताल में चिकित्सक और मेल नर्स के समय पर नहीं पहुंचने से मरीजों को घंटों इंतजार करना पड़ा। अस्पताल परिसर में मरीजों और उनके परिजनों की लंबी कतारें लगी रहीं, जबकि जिम्मेदार स्वास्थ्यकर्मी अपनी सीटों से नदारद मिले। मामले ने तब तूल पकड़ लिया जब ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष रामेंद्र सिंह मीणा ने मौके पर पहुंचकर अस्पताल की स्थिति का वीडियो बनाया और प्रशासन को अवगत कराया। डॉक्टर व मेल नर्स नहीं आते समय पर। ग्रामीणों का आरोप है कि अस्पताल में पिछले कई महीनों से डॉक्टर और मेल नर्स नियमित समय पर ड्यूटी पर नहीं पहुंच रहे हैं। कई बार ब्लॉक सीएमएचओ सहित प्रशासनिक अधिकारियों से शिकायत करने के बावजूद व्यवस्था में कोई सुधार नहीं हुआ। इसका खामियाजा मरीजों, गर्भवती महिलाओं, बुजुर्गों और दूर दराज के गांवों से आने वाले लोगों को भुगतना पड़ रहा है। अस्पताल का निर्धारित समय सुबह 8 बजे से दोपहर 2 बजे तक है, लेकिन गुरुवार को सुबह 10 बजे तक भी चिकित्सक उपलब्ध नहीं थे। मरीज इलाज की उम्मीद में अस्पताल परिसर में इंतजार करते रहे। कांग्रेस नेता ने भेजा वीडियो बनाकर एसडीएम को। ब्लॉक कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष रमन सिंह मीणा ने बताया कि अस्पताल की अव्यवस्था का वीडियो बनाकर उन्होंने तत्काल एसडीएम को भेजा। इसके बाद एसडीएम के निर्देश पर बाड़ी तहसीलदार निरीक्षण के लिए अस्पताल पहुंचे। दिलचस्प बात यह रही कि सुबह 10:22 बजे डॉक्टर अस्पताल पहुंचे और महज 3 मिनट बाद 10:25 बजे तहसीलदार निरीक्षण के लिए पहुंच गए। इस घटनाक्रम ने स्वास्थ्य विभाग की कार्यशैली पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए। ग्रामीणों का कहना है कि यदि प्रशासनिक निरीक्षण की सूचना नहीं मिलती तो शायद डॉक्टर और स्वास्थ्यकर्मी और देर से पहुंचते। लोगों ने आरोप लगाया कि अस्पताल में समय पर चिकित्सा सेवाएं नहीं मिलने से मरीजों को मजबूरन निजी अस्पतालों का रुख करना पड़ता है, जिससे आर्थिक बोझ भी बढ़ रहा है। लापरवाह चिकित्सक व मेल नर्स के विरुद्ध हो कड़ी कार्यवाही। ब्लॉक कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष रामेंद्र मीणा एवं ग्रामीणों ने जिला प्रशासन और चिकित्सा विभाग से मांग की है कि अस्पताल में नियमित उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए कड़ी निगरानी व्यवस्था लागू की जाए तथा लापरवाही बरतने वाले चिकित्सकों और कर्मचारियों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाए, ताकि ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को समय पर बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं मिल सकें। मरीजों की भीड़ लगी हुई है कानपुर पीएचसी पर, मगर डॉक्टर काफ़ी लेट आती हैं एवं कई बार मैंने उनको कहा भी है, कुछ दिन पहले भी कहा था, मगर अभी तक इस समय तक डॉक्टर मौजूद नहीं है और बकाया स्टाफ मौजूद है। डर नहीं, सीधे पुलिस को बताएं। बाड़ी में महिलाओं को सुरक्षा का भरोसा, हर शिकायत रहेगी पूरी तरह गोपनीय। बाड़ी न्यूज। महिलाओं के प्रति बढ़ते अपराधों की रोकथाम और उन्हें कानूनी अधिकारों के प्रति जागरूक बनाने के उद्देश्य से बाड़ी कोतवाली थाना क्षेत्र में विशेष महिला जागरूकता बैठक आयोजित की गई। पुलिस मुख्यालय के निर्देश पर चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत आयोजित इस कार्यक्रम में महिलाओं को सुरक्षा, कानून और आत्मविश्वास का संदेश दिया गया। बैठक पुलिस अधीक्षक विकास सांगवान एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक स्पेशल महिला एवं बाल अपराध अनुसंधान हवा सिंह के निर्देशन में आयोजित हुई। कार्यक्रम में शबाना खान और राजेंद्र कुमार ने महिलाओं को उनके संवैधानिक अधिकारों, महिला सुरक्षा से जुड़े कानूनों तथा छेड़छाड़, घरेलू हिंसा, दहेज प्रताड़ना, साइबर अपराध और अन्य महिला संबंधी अपराधों से बचाव एवं कानूनी कार्रवाई की विस्तृत जानकारी दी। उन्होंने महिलाओं से कहा कि किसी भी प्रकार के अपराध या उत्पीड़न की स्थिति में डरने या चुप रहने के बजाय तुरंत पुलिस को सूचना दें। पुलिस हर शिकायत पर त्वरित कार्रवाई करेगी और शिकायतकर्ता की पहचान पूरी तरह गोपनीय रखी जाएगी। बैठक में महिलाओं को महिला सुरक्षा एवं आपातकालीन सहायता से जुड़े हेल्पलाइन नंबर भी उपलब्ध कराए गए। पुलिस अधिकारियों ने भरोसा दिलाया कि महिलाओं की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है और उन्हें हर स्तर पर कानूनी संरक्षण एवं सहयोग दिया जाएगा। कार्यक्रम के अंत में महिलाओं से निर्भीक होकर अपने अधिकारों के प्रति सजग रहने, किसी भी अपराध की तत्काल सूचना देने तथा समाज में महिलाओं के लिए सुरक्षित वातावरण बनाने में पुलिस का सहयोग करने का आह्वान किया गया। पुलिस का कहना है कि जागरूकता और समय पर शिकायत ही महिला अपराधों पर प्रभावी नियंत्रण का सबसे बड़ा माध्यम है। चलती बाइक बनी आग का गोला। रेलवे क्रॉसिंग के पास धू कर जली मोटरसाइकिल, चालक ने कूदकर बचाई जान। आनगई न्यूज। आनगई थाना क्षेत्र में गुरुवार को बड़ा हादसा होते होते टल गया।
रेलवे क्रॉसिंग के समीप चलती हुई एक मोटरसाइकिल में अचानक आग लग गई। देखते ही देखते बाइक आग के गोले में तब्दील हो गई। बाइक चला रहे सोनू पंडित ने सूझबूझ दिखाते हुए समय रहते बाइक से छलांग लगा दी, जिससे उनकी जान बच गई। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार बाइक से पहले चिंगारियां निकलनी शुरू हुई और कुछ ही क्षणों में आग ने पूरी मोटरसाइकिल को अपनी चपेट में ले लिया। सड़क पर धू धू कर जलती बाइक को देखकर आसपास के लोगों में अफरा तफरी मच गई। लोगों ने आग बुझाने का प्रयास किया, लेकिन तब तक बाइक पूरी तरह जलकर राख हो चुकी थी। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार हादसे का कारण बाइक में शॉर्ट सर्किट या तकनीकी खराबी माना जा रहा है। हालांकि वास्तविक कारणों का पता जांच के बाद ही चल सकेगा। गनीमत रही कि घटना के समय बाइक चालक ने तुरंत सतर्कता दिखाई, जिससे कोई जनहानि नहीं हुई। यदि आग रेलवे क्रॉसिंग पर मौजूद अन्य वाहनों तक फैल जाती तो बड़ा हादसा हो सकता था। डांग में बारिश का असर, बड़ागांव में उफान पर आई पार्वती नदी, रपट पर 3 फीट पानी की चादर, प्रशासन ने बरतने की दी सलाह। सरमथुरा न्यूज। करौली जिले के डांग क्षेत्र में हुई पहली जोरदार बारिश का असर अब धौलपुर जिले की पार्वती नदी पर साफ दिखाई देने लगा है। उपखंड क्षेत्र के बड़ागांव स्थित पार्वती नदी अचानक उफान पर आ गई, जिससे नदी पर बने रपट और पुल की पुलियाओं के ऊपर करीब 3 फीट ऊंची पानी की चादर बहने लगी। नदी का तेज बहाव और मटमैला पानी लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र तो बना, लेकिन संभावित खतरे को देखते हुए चिंता भी बढ़ गई। सुबह से डांग क्षेत्र में लगातार हुई बारिश के कारण पार्वती नदी में तेज गति से पानी की आवक हुई। नदी पर बने 9 पुलियों से गुजरता पानी विशाल और रौद्र स्वरूप में नजर आया। तेज बहाव के कारण आसपास के ग्रामीण बड़ी संख्या में नदी का जलस्तर देखने पहुंचे, जबकि कई स्थानों पर लोगों ने वीडियो भी बनाए। बताया जा रहा है कि यही पार्वती नदी आगे चलकर आंगई स्थित पार्वती बांध में पहुंचती है। यदि डांग क्षेत्र में बारिश का सिलसिला जारी रहा तो आने वाले दिनों में नदी और बांध दोनों में जलस्तर तेजी से बढ़ सकता है। स्थानीय लोगों ने प्रशासन से नदी किनारे सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने और लोगों को रपट पार नहीं करने के लिए सतर्क करने की मांग की है। वहीं ग्रामीणों से भी अपील की गई है कि तेज बहाव के दौरान नदी या रपट पार करने का जोखिम न उठाएं, क्योंकि थोड़ी सी लापरवाही भी बड़े हादसे का कारण बन सकती है। पानी गुंजा कीचड़ और जलभराव के बीच शिक्षा, बकायनकापुरा में स्कूल पहुंचना बना चुनौती, ग्रामीण बोले अब तो समाधान करिए। धौलपुर न्यूज। बरसात ने एक बार फिर ग्रामीण क्षेत्रों में बुनियादी सुविधाओं की पोल खोल दी है। धौलपुर जिले की जाटौली ग्राम पंचायत के बकायनकापुरा गांव में पहली ही बारिश के बाद मुख्य मार्ग तालाब में तब्दील हो गया है। सड़क पर भरे पानी ने ग्रामीणों की आवाजाही मुश्किल कर दी है। वहीं सबसे अधिक परेशानी स्कूली बच्चों को उठानी पड़ रही है, जिन्हें रोजाना जलभराव और कीचड़ से होकर विद्यालय पहुंचना पड़ रहा है। गांव के पूर्व सरपंच रामफूल कुशवाहा ने बताया कि जिस मार्ग पर पानी जमा है, वही गांव का मुख्य संपर्क मार्ग है और इसी रास्ते से बच्चे विद्यालय जाते हैं। लगातार जलभराव के कारण पैदल निकलना भी जोखिम भरा हो गया है। कई स्थानों पर सड़क पूरी तरह पानी में डूबी हुई है, जिससे छोटे बच्चों और बुजुर्गों को सबसे ज्यादा परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। ग्रामीण हरिश्चंद्र, बनवारी, वार्ड पंच नवल, रघुनाथ, भगत, संजय, समुद्र, संजू, रमाकांत और गणेशी ने इस समस्या की जानकारी ग्राम विकास अधिकारी सुमन शर्मा को देकर तत्काल जल निकासी की मांग की है। उनका कहना है कि यदि जल्द समाधान नहीं हुआ तो आगामी बारिश में हालात और गंभीर हो जाएंगे तथा गांव का संपर्क पूरी तरह प्रभावित हो सकता है। ग्रामीणों का आरोप है कि हर वर्ष बरसात के मौसम में यही स्थिति बनती है, लेकिन स्थायी समाधान की दिशा में कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया।
उनका कहना है कि जलभराव केवल आवागमन की समस्या नहीं है, बल्कि यह बच्चों की शिक्षा, ग्रामीणों की सुरक्षा और दैनिक जीवन को भी प्रभावित कर रहा है। ग्रामीणों ने जिला प्रशासन से मांग की है कि मौके का निरीक्षण कर तत्काल पानी की निकासी की व्यवस्था कराई जाए और भविष्य में ऐसी स्थिति दोबारा न बने, इसके लिए स्थायी जल निकासी प्रणाली विकसित की जाए। उनका कहना है कि यदि समय रहते कार्रवाई नहीं हुई तो ग्रामीणों को आंदोलन का रास्ता अपनाने के लिए मजबूर होना पड़ सकता है। बारिश बनी आफ्ताह, आधी रात भरभरा कर ढहा 2 मंजिला मकान, मलबे में दबा पूरा परिवार, 6 घायल, एक की हालत गंभीर। धौलपुर न्यूज। धौलपुर जिले में लगातार हो रही बारिश के बीच गुरुवार देर रात एक दर्दनाक हादसा सामने आया। मनिया थाना क्षेत्र के कैलाशपुरा गांव में एक 2 मंजिला मकान अचानक भरभराकर ढह गया। हादसे के समय मकान की दूसरी मंजिल पर सो रहा एक ही परिवार मलबे में दब गया। चीख पुकार सुनकर ग्रामीण मौके पर दौड़े और जान जोखिम में डालकर राहत अभियान चलाया। कड़ी मशक्कत के बाद मलबे में फंसे सभी 6 लोगों को बाहर निकाल लिया गया। हादसे में घायल सभी लोगों को तत्काल जिला अस्पताल पहुंचाया गया। चिकित्सकों ने प्राथमिक उपचार शुरू किया, लेकिन एक व्यक्ति की हालत गंभीर होने पर उसे बेहतर इलाज के लिए हायर सेंटर रेफर कर दिया गया। अन्य 5 घायलों का उपचार जिला अस्पताल में जारी है। नींद के बीच मौत बनकर टूटा मकान। बताया जा रहा है कि परिवार के सदस्य गहरी नींद में थे। इसी दौरान तेज आवाज के साथ पूरा 2 मंजिला मकान भरभराकर गिर पड़ा। कुछ ही सेकंड में पूरा परिवार मलबे के नीचे दब गया। हादसे की आवाज सुनते ही गांव में अफरा तफरी मच गई और आसपास के लोग तुरंत घटनास्थल पर पहुंच गए। ग्रामीणों ने दिखाई बहादुरी, बचाई 6 जिंदगियां। बारिश और अंधेरे के बावजूद ग्रामीणों ने बिना समय गंवाए राहत कार्य शुरू कर दिया। स्थानीय लोगों ने अपने स्तर पर मलबा हटाकर एक-एक कर सभी घायलों को बाहर निकाला और तत्काल अस्पताल पहुंचाया। ग्रामीणों की तत्परता से बड़ा जनहानि टल गई। लगातार बारिश से कमजोर हुआ मकान। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार क्षेत्र में लगातार हो रही बारिश के कारण मकान की दीवारें और नींव कमजोर हो गई थी। इसी वजह से मकान के ढहने की आशंका जताई जा रही है। हालांकि वास्तविक कारणों का पता जांच के बाद ही स्पष्ट हो सकेगा। प्रशासन ने शुरू की जांच। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंचे। अधिकारियों ने घटनास्थल का निरीक्षण कर हादसे के कारणों की जांच शुरू कर दी है। लगातार बारिश के बीच प्रशासन ने पुराने और जर्जर मकानों में रह रहे लोगों से विशेष सतर्कता बरतने की अपील भी की है। मेघों ने बदला धौलपुर का मिजाज, झमाझम बारिश से गर्मी हुई गायब, किसानों के चेहरों पर लौटी मुस्कान। धौलपुर न्यूज। लंबे इंतजार के बाद आखिरकार मेघों ने धौलपुर पर मेहरबानी दिखाई। गुरुवार देर रात शुरू हुई झमाझम बारिश शुक्रवार सुबह तक रुक रुक कर होती रही। तेज हवाओं के साथ हुई बारिश ने जिले को गर्मी और उमस से राहत दिलाई। वहीं खेतों में खरीफ फसलों की बुवाई के लिए जरूरी नमी पहुंचने से किसानों के चेहरे खिल उठे। हालांकि कई इलाकों में जलभराव ने आमजन की परेशानी भी बढ़ा दी। बारिश ने दिलाई गर्मी से राहत। पिछले कई दिनों से उमस और तेज गर्मी से बेहाल लोगों ने बारिश के साथ राहत की सांस ली। रात भर हुई वर्षा और ठंडी हवाओं से तापमान में गिरावट दर्ज की गई। सुबह का मौसम पूरी तरह बदला हुआ नजर आया और लोगों ने खुशनुमा मौसम का आनंद लिया। सड़कों पर भरा पानी, आवागमन हुआ प्रभावित। लगातार बारिश के कारण शहर और ग्रामीण क्षेत्रों के कई निचले इलाकों में जलभराव की स्थिति बन गई। मुख्य सड़कों पर पानी भर जाने से राहगीरों और वाहन चालकों को परेशानी का सामना करना पड़ा। कई स्थानों पर कीचड़ और पानी के कारण यातायात भी प्रभावित रहा। किसानों के लिए बारिश बनी वरदान। यह बारिश किसानों के लिए किसी सौगात से कम नहीं मानी जा रही है। खरीफ सीजन की बुवाई की तैयारी कर रहे किसानों को खेतों में पर्याप्त नमी मिलने से राहत मिली है। कृषि जानकारों का कहना है कि समय पर हुई यह वर्षा बाजरा, ज्वार, मूंग, उड़द और अन्य खरीफ फसलों की बुवाई के लिए बेहद लाभदायक साबित होगी। बारिश के बाद गांवों में किसानों के चेहरों पर संतोष और उम्मीद साफ दिखाई दी। आने वाले दिनों में भी बारिश के आसार। मौसम विभाग ने आगामी दिनों में भी जिले के विभिन्न क्षेत्रों में हल्की से मध्यम बारिश और तेज हवाएं चलने की संभावना जताई है। प्रशासन ने लोगों से जलभराव वाले क्षेत्रों और बिजली के खंभों के आसपास सावधानी बरतने तथा खराब मौसम के दौरान अनावश्यक यात्रा से बचने की अपील की है। बारिश ने जहां एक ओर धौलपुर को भीषण गर्मी से राहत दी है, वहीं यह मानसून की अच्छी शुरुआत किसानों के लिए नई उम्मीद लेकर आई है। अब सभी की नजरें आने वाले दिनों की बारिश पर टिकी हैं, जो जिले की खेती और जल स्रोतों के लिए बेहद महत्वपूर्ण साबित होगी। बरसे मेघ, खिल उठे खेत,
सरमथुरा में झमाझम बारिश से गर्मी हुई छूमंतर, खरीफ फसलों को मिला जीवनदान। सरमथुरा न्यूज। सरमथुरा उपखंड और आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों में मानसून ने आखिरकार जोरदार दस्तक दे दी। बुधवार अलसुबह शुरू हुई बारिश का सिलसिला दोपहर तक जारी रहा। लगातार हुई वर्षा से जहां भीषण गर्मी और उमस से लोगों को बड़ी राहत मिली, वहीं किसानों के चेहरों पर भी खुशी लौट आई। समय पर हुई इस बारिश को खरीफ सीजन के लिए बेहद शुभ माना जा रहा है। मौसम विभाग के अनुसार सुबह 8 बजे तक 5 मिलीमीटर तथा शाम तक 25 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई। झमाझम बारिश के बाद पूरे क्षेत्र का मौसम सुहावना हो गया और तापमान में उल्लेखनीय गिरावट दर्ज की गई। कई दिनों से गर्मी और उमस से परेशान लोगों ने राहत की सांस ली। खेतों में लौटी रौनक, बुवाई ने पकड़ी रफ्तार। बारिश के बाद खेतों में पर्याप्त नमी पहुंचने से किसानों ने खरीफ फसलों की बुवाई तेज कर दी है। क्षेत्र में जुलाई के पहले सप्ताह से बाजरा, मक्का, मूंग, मोठ, ग्वार, तिलहन, दलहन और मूंगफली जैसी फसलों की बुवाई शुरू हो जाती है। इस वर्ष समय पर हुई अच्छी बारिश को बेहतर उत्पादन का संकेत माना जा रहा है। किसानों का कहना है कि जिन खेतों में अभी तक बुवाई नहीं हो सकी थी, वहां अब तेजी से काम शुरू हो गया है। वहीं पहले से बोई गई फसलों के लिए भी यह बारिश संजीवनी साबित होगी। कृषि विशेषज्ञों ने बताया शुभ संकेत। कृषि विशेषज्ञों के अनुसार मानसून की यह शुरुआती बारिश खरीफ सीजन के लिए बेहद सकारात्मक है। इससे मिट्टी में नमी का स्तर बढ़ा है, जिससे फसलों के अंकुरण और शुरुआती विकास में मदद मिलेगी। यदि आगामी दिनों में भी इसी तरह बारिश का क्रम बना रहा तो इस बार खरीफ फसलों का उत्पादन बेहतर रहने की संभावना है। बारिश ने एक ओर जहां लोगों को गर्मी से राहत दी है, वहीं दूसरी ओर किसानों की उम्मीदों को भी नई उड़ान दे दी है। अब पूरे क्षेत्र की निगाहें मानसून की अगली बारिश पर टिकी है, जो इस कृषि प्रधान इलाके की अर्थव्यवस्था के लिए बेहद महत्वपूर्ण मानी जा रही है। राजाखेड़ा एसडीएम कार्यालय में वरिष्ठ सहायक रवि कुमार का जन्मदिन बड़े हर्ष उल्लास के साथ मनाया। एसडीएम ने दी शुभकामनाएं। राजाखेड़ा न्यूज। उपखंड कार्यालय राजाखेड़ा में तैनात वरिष्ठ सहायक रवि कुमार का जन्मदिन बड़े हर्ष उल्लास के साथ उपखंड कार्यालय राजाखेड़ा में केक काटकर धूमधाम के साथ मनाया गया। कार्यक्रम में उपखंड अधिकारी ने रवि कुमार को जन्मदिन की बधाई दी और उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। ओपन अधिकारी राजाखेड़ा सुशीला मीणा ने रवि कुमार के सरल, सौम्य स्वभाव एवं कार्यकुशलता की सराहना करते हुए कहा कि वे क्षेत्र में अपनी अच्छी पहचान रखते हैं। कार्यालय के कर्मचारियों ने भी रवि कुमार को फूलों के गुलदस्ते देकर बधाई दी। रवि कुमार ने सभी का आभार व्यक्त किया। रवि कुमार अपने सरल और सौम्य स्वभाव के कारण क्षेत्र में लोकप्रिय है। जन्मदिन के इस अवसर पर कार्यालय का माहौल खुशी से भरा रहा। इस अवसर पर इंद्र कुमार, महावीर, मानवेंद्र, मनीष मीना, नौबत पटवारी, सुनील दीक्षित, विजय सिंह उर्फ बॉबी, विशाल शर्मा आदि मौजूद रहे। आशा सहयोगिनियों ने एसडीएम राजाखेड़ा को सौंपा ज्ञापन, मानदेय दिलाने की गई मांग। राजाखेड़ा न्यूज। राजाखेड़ा के अंदर आशा सहयोगिनियों ने राजाखेड़ा उपखंड अधिकारी श्रीमती सुशीला मीणा को ज्ञापन सौंपकर बताया कि बजट के अनुसार बजट 2026-27 के कम में आशा सहयोगिनियों के मानदेय में 10% बढ़ोतरी के आदेश आज दिनांक तक जारी नहीं करना एवं निर्धारित मानदेय प्रत्येक माह की 5 तारीख तक भुगतान होकर महीने में विलंब होना। पिछले बजट में भी आशाओं के मानदेय में बढ़ोतरी के आदेश 3 माह पश्चात बाद से किए गए। पूर्व में मानदेय भी 4,508 रुपये प्रतिमाह के हिसाब से किया गया है, जबकि मानदेय 4,959 रुपये प्रतिमाह के हिसाब से होना चाहिए। महोदय, बकाया एरियर बनाए जाकर भुगतान कराया जावे। आशा सहयोगिनियों की प्रोत्साहन राशि आशा सॉफ्टवेयर के माध्यम से किया जाता है, वह भी पैसा हमारा टुकड़ों में दिया जा रहा है, जिसके कारण भुगतान पूरा नहीं आ पाता है। हमें भुगतान एक मुश्त कराया जावे। आशा सहयोगिनियों के लिए मार्च 2026 का भुगतान कर दिया गया है, जबकि माह फरवरी 2026 का प्रोत्साहन राशि बताया है। उपरोक्त बकाया बिलों का भुगतान दिलाए जाने हेतु शीघ्र कार्रवाई की जावे। आशा सहयोगिनियों में ज्ञापन देने वालों में चंद्रकला सरिता परमार, आशा पचौरी, प्रीति लाडो बघेल, ममता देवी, पार्वती, गीता श्रीवास्तव, मुन्नी देवी, राधा श्रीवास्तव, मीरा रानी, मधु गुप्ता, मालती, सुनीता आदि महिलाएं मौजूद रही। राजाखेड़ा उपखंड में स्थित ग्राम पंचायत बाजना का मामला हाईकोर्ट सख्त। 600 बीघा भूमि चारागाह वन भूमि से अतिक्रमण हटाएं, जरूरत पड़े तो फर दर्ज कर गिरफ्तार करें। राजाखेड़ा न्यूज। हाईकोर्ट की खंडपीठ ने राजाखेड़ा उपखंड की ग्राम पंचायत बाजना में चारागाह व वन भूमि पर हो रखे अतिक्रमणों को लेकर सख्ती दिखाई है। खंडपीठ ने संबंधित अधिकारियों से कहा है कि वे चाहें तो अतिक्रमियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर उनकी गिरफ्तारी करें, लेकिन अतिक्रमण हर हाल में हटाए जाएं। साथ ही 2 सप्ताह में कार्रवाई कर पालना रिपोर्ट पेश करने के निर्देश दिए हैं।
एक्टिंग सीजेएसपी शर्मा व जस्टिस मनीष शर्मा की खंडपीठ ने यह निर्देश रामनिवास की जनहित याचिका पर दिए। सुनवाई के दौरान राजाखेड़ा उपखंड अधिकारी सुशीला मीणा ने अदालत में उपस्थित होकर माना कि भूमि के बड़े हिस्से पर अतिक्रमण किया गया है। कुछ अतिक्रमण हटाए जा चुके हैं, जबकि शेष हटाने हैं। इस पर खंडपीठ ने 2 सप्ताह में अतिक्रमण हटाकर पालना रिपोर्ट पेश करने को कहा। साथ ही वन विभाग को संबंधित अतिक्रमणकारियों के खिलाफ वन अधिनियम के तहत कार्रवाई शुरू कर पालना रिपोर्ट पेश करने के निर्देश दिए। धर्मेंद्र सिंह एवं नरेंद्र कुमार निवासी बाजना ने बताया कि हमारी ग्राम पंचायत बाजना के 4 गांवों की 600 बीघा से अधिक चारागाह एवं वन भूमि पर निजी प्रभावशाली असामाजिक व्यक्तियों ने अवैध स्थायी एवं अस्थायी अतिक्रमण कर रखा है। ये भूमि गांव के मवेशियों के चारागाह, सार्वजनिक उपयोग और पर्यावरणीय संरक्षण के लिए आरक्षित है, लेकिन अतिक्रमण के कारण ग्रामवासियों, पशुपालकों और सार्वजनिक हित को नुकसान पहुंच रहा है। उन्होंने बताया कि बार बार शिकायतों के बावजूद संबंधित अधिकारियों ने कार्रवाई नहीं की। क्या कहते हैं उपखंड अधिकारी? इस प्रकरण में उपखंड अधिकारी सुशीला मीणा ने बताया कि तहसीलदार चिन्हित एवं जांच रिपोर्ट के लिए आदेशित कर दिया गया है। रिपोर्ट आने पर संबंधित विभाग द्वारा शीघ्र अतिक्रमण मुक्त करा दिया जाएगा। राजाखेड़ा व्यापारियों पर दिनदहाड़े फायरिंग मामले में आज बाजार पूर्ण तरह बंद। राजाखेड़ा न्यूज। राजाखेड़ा के मुख्य बाजार में 3 दिन पहले बदमाशों द्वारा व्यापारियों पर की गई फायरिंग के विरोध में आज पूरे शहर का बाजार पूर्ण रूप से बंद रहा। सुबह 10 बजे से ही राजाखेड़ा की सभी दुकानें बंद दिखी। मुख्य बाजार, सर्राफा बाजार, सब्जी मंडी और कपड़ा बाजार में सन्नाटा पसरा था। चौराहों पर व्यापारियों के समूह खड़े होकर घटना पर चर्चा करते नजर आए। व्यापारियों का कहना है कि हम सुरक्षित नहीं हैं, दिनदहाड़े फायरिंग हो रही है। अगर आज कार्रवाई नहीं हुई तो कल कोई और घटनाएं होगी। व्यापार मंडल ने साफ चेतावनी दी है कि अगर 2 दिन में गिरफ्तारी नहीं हुई तो बाजार अनिश्चितकालीन बंद किया जाएगा। फिलहाल बाजार बंद होने से आम जनता को भी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। राजाखेड़ा व्यापारियों व आमजन से बातचीत की तो कुछ लोगों ने बाजार बंद को लेकर राजनीतिक षड्यंत्र बताया। कुछ लोग सोशल मीडिया के माध्यम से कमेंट में बता रहे हैं कि पुलिस प्रशासन कार्रवाई कर रहा है एवं आरोपियों की गिरफ्तार के लिए प्रयास तेज कर दिए गए। पुलिस का मानना है कि दिनदहाड़े फायरिंग करने आरोपी शीघ्र ही पुलिस की गिरफ्त में होंगे। आप लोगों ने ज्ञापन दिया था, वो एसपी साहब को भेज दिया था, उन्होंने सबको भेज दिया और एसपी साहब ने ये कहा था कि आइडेंटिफाई हो गए हैं, 2 दिन में गिरफ्तार हो गए। लेकिन मैम 48 घंटे लग रहा होने की बात है, कुछ नहीं। को जो समर्थन हो जाए, एक आदमी का नहीं चलेगा। अब देखो व्यापारी कितने एकजुट है कि आज सुबह ही आ जाए और शाम को कितने ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में इकट्ठा हो। इससे ज़्यादा एकजुटता क्या होगी? बंद होगी, छोटा व्यापारी बड़ा व्यापारी सब राजी है। कोई ये नहीं कह रहा कि हम बंद नहीं कर रहे। उनका तो काम है अपने प्रेशर हटाने का जवाब है, जरूर राजा के नाम है तो 2 दिन और बढ़ा देंगे। अपने मनोबल को नहीं छोड़ना है यार, भाई डिसीजन कर लिया तो उस पर अड़ेंगे। 10 के बाद गिरफ्तार हो जाएगा तो उसके बाद गिरफ्तार। राष्ट्रीय परशुराम सेना ब्रह्मवाहिनी के राजस्थान युवा प्रदेश अध्यक्ष बने पम हरीश पाठक, संगठन विस्तार की जिम्मेदारी सौंपी। भरतपुर न्यूज। राष्ट्रीय परशुराम सेना ब्रह्मवाहिनी ने संगठन को मजबूत करने की दिशा में महत्वपूर्ण निर्णय लेते हुए पंडित हरीश पाठक को राजस्थान युवा प्रदेश अध्यक्ष मनोनीत किया है। ये नियुक्ति राष्ट्रीय अध्यक्ष पंडित विमल तिवारी तथा राष्ट्रीय कार्यालय प्रभारी जंगशेर शर्मा की सहमति एवं अनुमोदन से की गई। राष्ट्रीय अध्यक्ष पंडित विमल तिवारी ने कहा कि संगठन का उद्देश्य भगवान परशुराम के आदर्शों को जन जन तक पहुंचाना, समाज को संगठित करना तथा युवाओं को राष्ट्र और समाज सेवा के लिए प्रेरित करना है। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि पंडित हरीश पाठक अपने नेतृत्व, अनुभव और सामाजिक सक्रियता के दम पर राजस्थान में संगठन को नई मजबूती प्रदान करेंगे। राष्ट्रीय कार्यालय प्रभारी जंगशेर शर्मा ने कहा कि राजस्थान में संगठन के विस्तार और युवाओं को जोड़ने में हरीश पाठक की महत्वपूर्ण भूमिका रहेगी।
उनके नेतृत्व में संगठन सामाजिक समरसता, जनसेवा और समाजहित के कार्यों को और अधिक गति देगा। नवनियुक्त युवा प्रदेश अध्यक्ष पंडित हरीश पाठक ने राष्ट्रीय नेतृत्व का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि वे संगठन द्वारा सौंपी गई जिम्मेदारी का पूरी निष्ठा और ईमानदारी से निर्वहन करेंगे। उनकी प्राथमिकता प्रदेश के सभी जिलों में संगठन का विस्तार करना, युवाओं को जोड़ना तथा भगवान परशुराम के विचारों और संगठन की विचारधारा को जन जन तक पहुंचाना रहेगी। इस मनोनयन के बाद राजस्थान सहित विभिन्न राज्यों के संगठन पदाधिकारियों, ब्राह्मण समाज के प्रबुद्धजनों एवं शुभचिंतकों ने पंडित हरीश पाठक को बधाई देते हुए उनके सफल कार्यकाल की कामना की। संगठन के कार्यकर्ताओं ने इस नियुक्ति को राजस्थान में संगठन के लिए नई ऊर्जा और मजबूती का महत्वपूर्ण कदम बताया। गांव की चौपाल पर मिला प्रशासन, राहत सेवा शिविर में सुनी गई फरियादें, कई समस्याओं का मौके पर ही हुआ समाधान। सैंपल न्यूज। ग्रामीणों की समस्याओं का त्वरित समाधान और सरकारी योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने के उद्देश्य से गुरुवार को सैंपल पंचायत समिति की केथरी ग्राम पंचायत में राहत सेवा शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में बड़ी संख्या में ग्रामीण अपनी शिकायतें और समस्याएं लेकर पहुंचे, जहां विभिन्न विभागों के अधिकारियों ने उनकी बात गंभीरता से सुनी और कई मामलों का मौके पर ही निस्तारण कर राहत पहुंचाई। शिविर में सेपू तहसीलदार प्रवीण गुप्ता तथा ग्राम पंचायत के सरपंच अजयकांत शर्मा सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी मौजूद रहे। अधिकारियों ने ग्रामीणों से सीधे संवाद कर उनकी समस्याओं की जानकारी ली और संबंधित विभागों को तत्काल कार्रवाई के निर्देश दिए। सरपंच अजयकांत शर्मा ने बताया कि राज्य सरकार द्वारा आयोजित राहत एवं जनसेवा शिविरों का उद्देश्य ग्रामीणों को सरकारी कार्यालयों के चक्कर लगाने से राहत दिलाना और उनकी समस्याओं का एक ही स्थान पर त्वरित समाधान उपलब्ध कराना है। उन्होंने कहा कि शिविर में राजस्व, सामाजिक सुरक्षा, पेंशन प्रमाण पत्र, जनकल्याणकारी योजनाओं सहित विभिन्न विभागों से जुड़े मामलों का प्राथमिकता के आधार पर निस्तारण किया गया। शिविर के दौरान पात्र लोगों को राज्य एवं केंद्र सरकार की विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं की जानकारी भी दी गई। अधिकारियों ने लाभार्थियों को योजनाओं का अधिक से अधिक लाभ दिलाने के लिए आवश्यक प्रक्रियाएं भी पूरी कराईं, जिससे कई लोगों को तत्काल राहत मिली। ग्रामीणों ने प्रशासन की इस पहल की सराहना करते हुए कहा कि गांव में ही अधिकारियों की मौजूदगी से उनकी समस्याओं का शीघ्र समाधान हुआ और उन्हें कार्यालयों के बार बार चक्कर लगाने से भी राहत मिली। प्रशासन ने भरोसा दिलाया कि आमजन की समस्याओं के समाधान के लिए ऐसे शिविर आगे भी निरंतर आयोजित किए जाएंगे। चंबल पुल के पास ट्रेन से गिरे युवक की धौलपुर पुलिस ने बचाई जान, 3 किलोमीटर पैदल चलकर किया रेस्क्यू। धौलपुर न्यूज। धौलपुर पुलिस ने मानवीय संवेदनशीलता का परिचय देते हुए चंबल पुल के समीप चलती ट्रेन से गिरे एक युवक का सफल रेस्क्यू कर उसकी जान बचाई। पुलिस अधीक्षक विकास सांगवान के निर्देशन में अभय कमान से सूचना मिलने पर कोतवाली थाना पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची। दुर्गम रास्ता होने के कारण पुलिस वाहन को जेल फाटक के पास रोकना पड़ा। इसके बाद थाना अधिकारी वीरेंद्र मीना के सुपरविजन में हेड कांस्टेबल असलम के नेतृत्व में पुलिस टीम करीब 3 किलोमीटर पैदल चलकर घायल तक पहुंची। घायल की गंभीर स्थिति को देखते हुए पुलिसकर्मियों ने मौके पर उपलब्ध लकड़ियों से अस्थायी स्ट्रेचर तैयार किया और युवक को सुरक्षित बाहर निकालकर जिला अस्पताल पहुंचाया, जहां उसका उपचार जारी है। घायल की पहचान प्रमोद, निवासी कचनौदा, थाना दिमनी, जिला मुरैना, मध्य प्रदेश के रूप में हुई है। उसने बताया कि वह मुरैना से अहमदाबाद जा रही ट्रेन से असावधानीवश गिर गया था। राहगीर की सूचना पर पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए समय पर अस्पताल पहुंचाकर उसकी जान बचाई। इस रेस्क्यू अभियान में कांस्टेबल रामपाल, देवेंद्र, हिमांशु एवं चालक कांस्टेबल राजेश कुमार की सराहनीय भूमिका रही। शहरी सेवा शिविर में नसीम बेगम को मिला पट्टा, वर्षों पुराना सपना हुआ साकार। बाड़ी न्यूज। राजस्थान सरकार के स्वायत्त शासन विभाग द्वारा आयोजित शहरी सेवा शिविर 2026 के तहत नगर पालिका बाड़ी ने किरी निवासी नसीम बेगम को पुनर्वैध 69A के अंतर्गत संपत्ति का पट्टा प्रदान किया। जिला कलेक्टर निधि बीटी के निर्देशन तथा उपखंड अधिकारी एवं नगर पालिका प्रशासक अमित कुमार वर्मा के मार्गदर्शन में आयोजित शिविर में अधिशासी अधिकारी उत्तम चंद्र बंसल ने लाभार्थी को पट्टा सौंपा। पट्टा मिलने पर नसीम बेगम ने खुशी जताते हुए कहा कि वर्षों से लंबित उनकी संपत्ति का मामला अब विधिवत पूरा हो गया है, जिससे परिवार को कानूनी सुरक्षा और भविष्य के प्रति नया भरोसा मिला है। उन्होंने राज्य सरकार, जिला प्रशासन और नगर पालिका बाड़ी की टीम का आभार व्यक्त किया। नगर पालिका के कार्यवाहक अधिशासी अधिकारी उत्तमचंद बंसल ने कहा कि शहरी सेवा शिविरों के माध्यम से पात्र नागरिकों को उनके वैधानिक अधिकार पारदर्शी, सरल और समयबद्ध तरीके से उपलब्ध कराए जा रहे हैं,
ताकि आमजन को बिना अनावश्यक विलंब के सरकारी सेवाओं का लाभ मिल सके। मेरा नाम नसीम है, मैं पीढ़ी की रहने वाली हूँ और मेरे पट्टा ने कैंप में बनाया। धन्यवाद। आज ही फाल लगाई थी, आज ही मेरा पट्टा बन गया। सचिव रेखा यादव ने बाल संप्रेषण एवं किशोर गृह का किया निरीक्षण। किशोरों को बताएं कानूनी अधिकार। धौलपुर न्यूज। राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देश एवं जिला एवं सेशन न्यायाधीश संजीव माघो के मार्गदर्शन में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव एवं अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश रेखा यादव ने राजकीय बाल संप्रेषण एवं किशोर गृह का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने गृह में रह रहे किशोरों एवं शिशुओं को उपलब्ध कराई जा रही भोजन, स्वास्थ्य, शिक्षा, स्वच्छता, सुरक्षा और अन्य सुविधाओं का जायजा लिया तथा किशोरों से सीधे संवाद कर उनकी समस्याएं और आवश्यकताओं की जानकारी ली। उन्होंने किशोरों को उनके कानूनी अधिकारों से अवगत कराया और अनुशासन में रहकर भविष्य में गलत कार्यों से दूर रहने की प्रेरणा दी। रेखा यादव ने अधीक्षक को बच्चों एवं शिशुओं की नियमित स्वास्थ्य जांच, बेहतर देखभाल, गुणवत्तापूर्ण भोजन, शिक्षा और पुनर्वास संबंधी गतिविधियों को प्रभावी ढंग से संचालित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कर्मचारियों को किशोरों के साथ संवेदनशील और मानवीय व्यवहार सुनिश्चित करने पर भी जोर दिया। निरीक्षण के दौरान बाल कल्याण समिति की अध्यक्ष मधु शर्मा, अधीक्षक मुरारीलाल मीणा सहित जिला विधिक सेवा प्राधिकरण एवं किशोर गृह के अधिकारी कर्मचारी उपस्थित रहे। कोटला मोहल्ला फायरिंग कांड में बड़ा एक्शन, 5 आरोपी गिरफ्तार, 2 पुलिस रिमांड पर। धौलपुर न्यूज। पुराने शहर के कोटला मोहल्ला में 7 जुलाई को हुई फायरिंग की घटना में धौलपुर कोतवाली थाना पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस अधीक्षक विकास सांगवान के निर्देश तथा अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक वैभव शर्मा एवं वृत्ताधिकारी कृष्णराज जांगीर के सुपरविजन में ये कार्रवाई की गई। पुलिस के अनुसार अकरम और जाहिद पर जान से मारने की नीयत से फायरिंग, पथराव और हमला किए जाने के मामले में दर्ज प्रकरण की जांच के दौरान सोहिल उर्फ मुन्ना, रिजवान, अलीम और आस मोहम्मद को गिरफ्तार किया गया। घटना में आरोपियों ने कथित रूप से हथियारों और लाठी डंडों से लैस होकर घर में घुसकर फायरिंग की, पथराव किया तथा एक वाहन को भी क्षतिग्रस्त कर दिया। गिरफ्तार आरोपियों को न्यायालय में पेश किया गया, जहां अलीम, आस मोहम्मद और सोहिल को न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेज दिया गया, जबकि रिजवान और सोहिब को पुलिस रिमांड पर भेजा गया है। पुलिस आरोपियों से घटना में प्रयुक्त हथियारों, अन्य फरार आरोपियों और पूरे घटनाक्रम को लेकर गहन पूछताछ कर रही है। इस कार्रवाई को थानाधिकारी वीरेंद्र मीणा के नेतृत्व में गठित पुलिस टीम ने अंजाम दिया। पुलिस का कहना है कि मामले में शेष आरोपियों की तलाश और अनुसंधान जारी है। मुख्यमंत्री के विशेष ग्रामीण शिविर का असर, 35 साल बाद मौके पर जारी हुआ मृत्यु प्रमाण पत्र। जारगा बसेड़ी न्यूज। मुख्यमंत्री के निर्देश पर आयोजित विशेष ग्रामीण शिविर आमजन के लिए राहत का माध्यम बन रहे हैं। उप तहसील जारगा में आयोजित शिविर में एक ग्रामीण की 35 वर्षों से लंबित मृत्यु प्रमाण पत्र की समस्या का मौके पर ही समाधान कर दिया गया। ग्राम जारगा निवासी राम प्रकाश अपने पिता का मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाने के लिए वर्षों से सरकारी कार्यालयों के चक्कर लगा रहे थे, लेकिन पुराने रिकॉर्ड और आवश्यक दस्तावेजों के अभाव में काम नहीं हो पा रहा था। शिविर में उन्होंने अपनी समस्या अधिकारियों के समक्ष रखी। नायब तहसीलदार चरण सिंह के निर्देश पर ग्राम विकास अधिकारी ने पुराने अभिलेखों का सत्यापन कराया, जिसके बाद करीब 35 वर्ष पुराना मृत्यु प्रमाण पत्र मौके पर ही जारी कर दिया गया। प्रमाण पत्र मिलने पर भावुक हुए राम प्रकाश ने मुख्यमंत्री की इस पहल और शिविर में मौजूद अधिकारियों का आभार जताया। उन्होंने बताया कि समाज सेवी अटल बिहारी गोयल की जानकारी पर वह शिविर पहुंचे थे, जहां वर्षों से लंबित उनका काम कुछ ही समय में पूरा हो गया। ये शिविर ग्रामीणों के लिए त्वरित समाधान और सुशासन का प्रभावी उदाहरण बनकर सामने आया।